नमस्कार दोस्तों। मोदी जी पहुंचे श्रीलंका में और वहां पर जाकर उन्होंने जो करना था कर दिया। पहला काम ये किया कि चाइना को वहां से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। अब चाइना को यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर से इतनी डिप्लोमेसी वो खेलता रहा, चाइना के साथ पिंग पोंग खेला है और आज श्रीलंका ने एक चीज बोल दी कि भाई मैं अपनी धरती भारत के खिलाफ यूज करने नहीं दूंगा, इसलिए तुम तो पहले यहां से पतली गली से बाहर निकलो। पतली गली इसलिए बोला है कि उसके समुद्र के पास से छोटी सी जगह थी, उसमें से बाहर निकाल दिया चाइना को। तो अगर वो लोग बोल रहे थे कि मोदी जी ने वहां पे जाके क्या कर लिया, तो आपके सामने है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐसे करी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरा, जैसे ही श्रीलंका पहुंचे तो अदानी दोबारा से लाइमलाइट में आ गया। अब आप बोलेंगे यार अदानी को क्या कोई नया पोर्ट दिलाने गए हैं मोदी जी? और भाई पोर्ट दिलाने नहीं गए हैं, पोर्ट ऑलरेडी अदानी के पास है। हो सकता है कि उसकी फीता काटने के लिए वहां गए हों। अब इसके ऊपर हमें तो ज्यादा जानकारी होती नहीं है, लेकिन मंजरी जी को सारा कुछ पता होता है मोदी जी का कि वहां पे श्रीलंका में क्या करने गए, वहां पे अदानी के साथ क्या होगा और उनका ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन अदानी, वाई अदानी इज इंपॉर्टेंट, वाई अगेन, जितने लिब्रांडो हैं, कांग्रेस है, उन्होंने दोबारा से अदानी को टारगेट करना शुरू कर दिया। भाई अदानी का नाम नहीं, कुछ लिया नहीं, एक पोर्ट उनके पास ऑलरेडी है, तो दोबारा से अदानी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये मुद्दा इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारे फ्यूचर सिक्योरिटी का मामला है, जो अदानी सिक्योर कर रहे हैं हमारे लिए, और लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि अदानी भारत के लिए क्या कुछ कर रहा है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, अदानी ने मुंह भी खोला नहीं है, अदानी वहां गया नहीं है। मोदी जी श्रीलंका जाते हैं और ऐसी ऐसी पार्टनरशिप करते हैं कि कईयों के पेट के ऊपर रोड पड़ने लगे उनको, क्योंकि उनके प्रिय चाइना को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब मोदी जी को टारगेट कर रहे थे तो साथ में अदानी को भी बीच जोड़ दिया। ये माजरा क्या है? त्रिनकोमाली नाम का एक पोर्ट है जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर है श्रीलंका में, जहां से बहुत सारे ट्रेड रूट्स गुजरते हैं। उस ट्रिनकोमाली को डेवलप करने की बात आई। अब चूंकि वो पोर्ट है, पोर्ट डेवलप होगा तो पोर्ट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि पोर्ट डेवलप करने में एक्सपर्ट जो बंदा है वो अडानी है। इसलिए सबको मालूम है कि ये विश्व भर में स्थापित एक सत्य है कि त्रिनकोमाली कोई भी पोर्ट डेवलप होगा तो अडानी से अच्छा ना कोई डेवलप कर सकता है, ना उस पोर्ट को मेंटेन कर सकता है, ना उसको ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो इसके कारण जो अडानी है वो बिना बोले भी हाईलाइट हो जाते हैं। अब अडानी त्रिनकोमाली लेंगे, उनके पास श्रीलंका का WTC है, वेस्टर्न टर्मिनल कंटेनर, वो जो भी है वहां पर, वो उनके पास ऑलरेडी है। ठीक है, हाँ, कोलंबो पोर्ट का WCT है उनके पास। तो श्रीलंका का विकास काफी हद तक अडानी के पास आ जाएगा और इसका जो है अल्टीमेट एक बहुत सुंदर इफेक्ट पड़ेगा, वो ये कि अच्छा, अडानी के पास वहां पर सोलर प्लांट्स की भी बात हुई है, तो अडानी के पास सोलर फार्म्स हैं, अडानी के पास विंडमिल फार्म्स हैं, अडानी के पास एग्रो रूट्स हैं, तो ये सारी एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक्स है। अब अगर आपको श्रीलंका की खाद्य समस्याओं का समाधान करना है तो आपको अडानी के वो करना पड़ेगा। इंडियन ओशन में काफी सारी ऑयल मिल रहा है, ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, इसके कारण सारी चीजें जो आती हैं उसमें एक अच्छा वो रोल अडानी का आ जाता है। इसके कारण ना नाम लीजिए, बंदा वहां खड़ा भी ना हो लेकिन उसको गाली पड़नी शुरू हो जाती। मंजरी जी, मुझे लगता है जो भारत के लोग हैं उन्हें शायद पता भी नहीं है कि अदानी हमारे लिए क्या काम कर रहा है। श्रीलंका, चाइना ने भारत को घेरने की कोशिश करी, उन्होंने बांग्लादेश में एंट्री लिया, पाकिस्तान में लिया, उधर नेपाल में ले लिया, भूटान में जगह कब्जा कर लिया, श्रीलंका पहुंच गए, मॉरिशस जा रहे हैं, तो पूरी तरह से भारत को सर्कल किया है। लेकिन भारत ने भी चाइना को पूरा सर्कल कर लिया। ये जो नेकलेस बनाया है हमने, एक ऐसा नेकलेस है कि पूरे चाइना को घेर लिया है, और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसमें अदानी का कितना बड़ा रोल है उसकी एंकड़ी निकालने के लिए। अगर चाइना डरता है अदानी से और मोदी से, उसका रीजन है ये मैप
जो आपको दिखाया जा रहा है, क्या ये भी एक रीजन है कि हमेशा चाइना अब लिब्रांडो को बोलता है कि तुम अदानी को अटैक करो, मोदी को अटैक करो? ये भी एक रीजन है अदानी के ऊपर अटैक करने का? हाँ, ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि एक आपने ये डायमंड सर्कल बना दिया, सर्कल ऑफ डायमंड। दूसरा रीजन है कार्माइकल माइंस। अडानी की ये जो कार्माइकल माइंस है, जो ऑस्ट्रेलिया में कोयले का बहुत बड़ा खदान थी, और यहाँ से कोयला निकाल करके चाइना भेजता था ऑस्ट्रेलिया। मोदी जी को भारत को आगे बढ़वाना है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कोयले से बिजली बनाएंगे, और कोयला कहाँ से आएगा? वहीं से जहां से चाइना लेता था। ठीक, तो कोयला अब चीन जाने की बजाय भारत आने लगा। माइंस कौन ऑपरेट कर रहा है? पहले चीन ही करते थे, अब अडानी कर रहा है। ठीक है, अब चीन में क्या हुआ? कोयला नहीं तो बिजली नहीं, बिजली नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, इंडस्ट्री बर्बाद। आज 4-5 सालों में जब आप चीन की फटेहाल, कंगाल, खस्ता हाल देखते हैं, तो उसमें अडानी का बहुत बड़ा हाथ है कि कोयला तो वो भारत ले आया है। अब चीन अडानी को नहीं गाली देगा तो आपको मुझको देगा क्या? दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि चीन हमको जो है 62 की लड़ाई क्या जीत गया, हमेशा आंख दिखाता रहता था और ये सब। अडानी डिफेंस लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इन्होंने बहुत अच्छी बनाई। उसके बाद बहुत सारी आर्म्स हैं, बहुत सारी बुलेट्स हैं हर तरह की, और ये सारी चीजें जो है इन्होंने मिसाइल्स हमारे लिए बनाई हैं। तो भारत की सुरक्षा में बॉम्ब्स, मिसाइल, कार्टिलेज, डिफेंस सिस्टम्स, ये सब बना करके बहुत अच्छा जो है प्रोटेक्शन हम लोगों को अडानी ने दिया है। इसके कारण जो डिफेंस एक्सपो हुआ है, एरो एक्सपो हुआ है, उसमें अडानी की बहुत बड़ी जगह है। तो ये जो आपको लिस्ट दिखाई जा रही है, ये वो है तरह तरह की, जितनी तरह की आपकी फायर आर्म्स हैं, उनमें लगने वाली अलग अलग तरह की ये बुलेट्स हैं जो यूज होती हैं। तो इससे इनके यहाँ पर बन जाने के कारण भारत की स्वतंत्रता, वो भारत की सुरक्षा काफी अच्छी मजबूत हुई है। पहले हमारे पास एक बहुत पुरानी इंसास, कार्बाइन और 303 हुआ करती थी। अब अत्याधुनिक जो गन्स हैं वो आपको मिली हैं, और ये थैंक्स टू अडानी है। तो इसके कारण भी गौतम अडानी ऑटोमेटिकली लोगों के फायर पे आ जाते हैं, क्योंकि भारत की काफी सारी मजबूती अडानी जी की देन है। जी मंजरी जी, अब अदानी का तो पता लग गया कि अगर वो पोर्ट ही नहीं है, डिफेंस के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है आगे जाकर पता लगे स्पेस के अंदर भी एंटर कर गए अदानी साहब, और इसीलिए टारगेट भी अदानी हमेशा रहते हैं। अब मोदी जी का जो ट्रिप है, बेशक अदानी ने कुछ किया नहीं किया, ये तो लुब्रांडो का रोना और धोना ये लगा रहेगा, क्योंकि चाइना ने पीछे से थोड़ी सी इनके जो होते हैं ना नट टाइट किए हुए हैं कि थोड़ा सा तुम आवाजें निकालो अदानी और मोदी के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, ये मैं जानता हूं। दे वांटेड कि वहां पे बैठकर भारत के ऊपर सर्वेलेंस किया जाए। जो भारत की दादागिरी है इंडियन ओशन के अंदर, वो थोड़ी सी कम करने के लिए ही इज ट्राइंग, कभी मॉरिशस चले गए, कभी मालदीव चले गए, कभी श्रीलंका में आके बैठ गए, और वहां पर अंडर सी सर्वेलेंस भी कर रहा है। वहां पे उनके, आपको मालूम है, सबमरीन्स हैं, ड्रोन्स हैं, जो सारे के सारा एरिया को वो सर्वे कर रहे हैं कि भारत वहां पर क्या कर रहा है। इसलिए भारत ने भी हर एक दूसरे दिन एडवाइजरी आ जाती है कि भाई थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि हम मिसाइल्स का टेस्ट कर रहे हैं, कभी अरेबियन सी में और कभी वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंदर। हम हर रोज एडवाइजरी देते हैं कि इस एरिया को खाली किया जाए, हमारी मिसाइल कभी भी आकर आपके ऊपर गिर सकती है। मंजरी जी, ये जो कैट एंड माउस, जिसको मैं टॉम एंड जेरी का खेल खेलता हूँ, श्रीलंका ही क्यों, और श्रीलंका के आसपास जो ये गेम खेली जा रही है, कितनी बड़ी गेम है फ्यूचर के लिए? और क्या जो अदानी, आप आपको दिखता है कि भी श्रीलंका में पोर्ट ले लिया, पर अदानी ने तो मेडिटेरेनियन ने भी लिया है, तो पूरा मेडिटेरेनियन आपने कब्जे में कर लिया, वहां पर कोई बोलता नहीं है, लेकिन वाई इन श्रीलंका एंड अराउंड दिस एरिया? अगर आप इंडियन ओशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप वर्ल्ड के बहुत बड़े ट्रेड उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेड रूट्स इसी एरिया में है। तो हिंद महासागर जो नेचुरली भारत के अधीन था, उसको जो है नेहरू जी ने कृपा करके 200 नॉटिकल माइल तक सीमित करके बाकी इंटरनेशनल अथॉरिटीज को दे दिया है।
हम सबको मालूम है डिएगो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है जो मॉरिशस के अंडर में आता है, जहां पर यूएस और यूके के बेसिस हैं, छागोस आइलैंड्स के उसमें। तो अगर आपकी यहाँ पे मजबूत हो जाती है पकड़, तो ये दोनों देश भी विड्रॉ करेंगे। हमको अच्छी तरीके से मालूम है, ना चाइना के पास अब इतने पैसे हैं, ना यूके के और ना ही यूएस के पास है कि वो वहां पर अपनी नेवी मेंटेन कर पाए। तो उसको रिप्लेस तो इंडियन आर्मी करेगी। और इंडियन आर्मी फिर क्या करेगी, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका ले लिया, तो आपने धीरे से पूरा धीरे आपका इन्फ्लुएंस अफ्रीका में हर दिन बढ़ रहा है, एंड बाय अ वेरी लार्ज परसेंटेज बढ़ रहा है। ठीक है, रेड सी में और जिसे आप अरेबियन सी कहते हैं, मैं सिंधु सागर कहती हूँ, सिंधु सागर में और रेड सी में, लाल सागर में अगर आपकी नेवी ना हो तो पायरेट से कोई भी शिप नहीं बचेगा। तो सुरक्षा वहां पर ठीक है, वहां पे यूएस की फ्लीट खड़ी है, लेकिन सुरक्षा आपने दी हुई है, राइट। तो यहां से आपने स्वेज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन में, हम कहते हैं, एंट्री कंट्रोल कर रखी है। हाइफा पोर्ट अडानी डेवलप कर रहे हैं, ग्रीस का पोर्ट अडानी डेवलप कर रहे हैं, मोरक्को में विंडमिल प्लांट अडानी डेवलप कर रहे हैं, वहां सोलर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सारे एरिया में जो आपको मेडिटेरेनियन सी इस समय दिख रहा है, उसमें एंट्री एग्जिट सब जगह जो पोर्ट डेवलपमेंट है वो अडानी कर रहे हैं, जिसका मतलब है मेडिटेरेनियन सी को सुरक्षा धीरे धीरे क्या होगा, इंडियन नेवी देगी। और आप जो है फिर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो मेजर 4 आइलैंड्स हैं, इनके जो ट्रेड रूट्स हैं, सी रूट्स हैं, उस पर भारत का कब्जा मजबूत हो जाएगा। और ऐसा होते यूके नहीं देख सकता, ऐसा होते हुए यूएस नहीं देख सकता। देखिए, उनको भी अमेरिका का ग्रेड बनाना है, और ऐसा होते हुए चाइना बिल्कुल नहीं देख सकता। अब मोदीनॉमिक्स की क्या कहिए, इन तीनों देशों की इकोनॉमिक हालत इस तरह से हो गई है कि बिना भारत के मदद के उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल है। तो अडानी बहाना है भारतीय नेवी को इन सब जगह लाना है। और जैसे जैसे समुद्र आपके हाथ में आते जाएंगे, विश्व के व्यापार पे, विश्व की इसके व्यापार से होने वाली आर्थिक लाभों पर आपका अधिकार होता जाएगा। अगर आपको वैसे ही पुरानी प्रभुत्व, पुराना समृद्धि भारत की वापस लानी है, तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, समुद्र वसने देवी। तो जो देवी है वो समुद्र का कपड़ा पहनती हैं। लग्जरी, एफ्लुएंस, लक्ष्मी जी के लिए कहते हैं कि वो समुद्र से उत्पन्न हुई थी। तो ट्रेड रूट्स की ये इंपॉर्टेंस है, सी रूट्स की ये इंपॉर्टेंस है। तो जब आप पानी में व्यापार को बढ़ाते जाते हैं तो आपकी समृद्धि बढ़ती जाती है। आप देखिएगा, रिवर जो क्रूजेस हैं और रिवर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का है, नदियों के थ्रू, वो मोदी जी बढ़ाते जा रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में समुद्र के वो नदियों में होने वाली जो ट्रेडिंग थी, इसको बंद कर दिया था पूरी तौर पे। इस चीज को मोदी जी ला रहे हैं, क्योंकि समुद्र के और जल के रास्ते जो व्यापार होता है उसमें समृद्धि ज्यादा होती है। तो मेडिटेरेनियन पे आपका कब्जा, इंडियन ओशन पे आपका कब्जा, हिंद महासागर पे, और इंडो पैसिफिक पे आपका, हिंद प्रशांत महासागर पे आपका कब्जा। ठीक है, अब प्रशांत महासागर के अगर आप ईस्टर्न फ्रंट पे चले जाएं, या ये कह ले लैटिन अमेरिका के वेस्टर्न फ्रंट पे चले जाएं, तो अगेन आप धीरे धीरे जितने मैरीटाइम रूट्स हैं उनको अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। और थैंक्स टू ये आपकी जो वैक्सीन मैत्री थी, सभी देश आप पे भरोसा करते हैं और सभी देश आपसे मिलकर के अपना विकास करना चाहते हैं। तो सबका विकास, सबका साथ ग्लोबल साउथ का साथ है, सबका विकास पूरे ग्लोबल साउथ का विकास है, सबका विश्वास मतलब वैक्सीन मैत्री से जोड़ा है। तो ये जो चीज हम सोच रहे थे कि केवल भारत के अंदर ये चीज है, ये पूरे विश्व पे उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम ये वो लागू कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल अडानी के पास है, बिजली अडानी एनर्जी के पास है। तो जो आपके इंटरनेशनल गोल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं अडानी आ ही जाते हैं। इसलिए जब हिंडनबर्ग अटैक करती है तो अडानी पे करती है,
चाइना अटैक करता है तो अडानी पे करता है, राहुल अटैक करता है तो अडानी पे करता है। क्यों? क्योंकि अडानी हर चीज में आपको भारत की जो आवश्यकताएं थी वहां पर स्ट्रैटेजिकली पैसों को इन्वेस्ट करना और उनमें अपनी सिद्धस्तता हासिल करना। अब जैसे नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो अडानी बना है, तो लॉजिस्टिक्स जो है वो काफी हद तक अडानी ने ले ली। आपके यहाँ खाद्यान्न का क्या होता था? प्याज महाराष्ट्र में सड़ रही होती थी और यूपी में 32 रुपए किलो मिल रही होती थी। एग्रो लॉजिस्टिक्स के थ्रू अडानी ने महाराष्ट्र की प्याज को त्वरित गति से यूपी पहुंचाने का काम किया। अब इसमें जो एक तेरे मुंह वाले बहुत लंबे समय तक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर रहे थे शरद पवार जी, उनको नुकसान हो गया और जो पूरी बाजी थी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री उनके हाथ से निकल गई। तो आप देखिए, खाने को कंट्रोल करके भारत खाने की, आपको याद होगा प्याज की दाम पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। खाना इतना इंपॉर्टेंट है, प्याज इतना इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके या जो कुछ भी कह लीजिए, धीरे धीरे इस तरीके से करा दिया कि हर चीज की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एग्री लॉजिस्टिक भी अडानी ने संभाली। तो हमारे विकास के लिए जो जहाँ पर नेसेसरी आइटम था उसमें अडानी ने ना सिर्फ इन्वेस्ट किया बल्कि उनके ऊपर उनके ऑपरेशन में सिद्धस्तता हासिल की और अब ये जो है भारत के गोल्स को आगे ले जा रहे हैं, देश विदेश में भी ले जा रहे हैं। सबको प्रॉब्लम तो नेचुरली होगी। मुझे जी एक बात तो सही है आपकी सारी बात सुनने के बाद, कि एक चीज मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में शतरंज की बाजी बिकी पड़ी है। बस मुद्दा एक ही है कि हमारे सेकुलर या सिकुलर हिंदू जिसको बोलते हैं, उन्हें लगता है कि ये बराबरी की शतरंज की गेम है। उन्हें ये नहीं पता ये है शतरंज की गेम जो दुनिया में बिछाई गई है हमारे खिलाफ। हम इसे पुरानी गेम समझ रहे हैं, दुनिया में शतरंज की गेम चेंज हो चुकी है। अब उसके हिसाब से मोदी जी भी पूरी शतरंज की अपने जो ये सारे जो फायदे होते हैं इनको चेंज करते जा रहे हैं। उसमें कभी अदानी आगे आता है, कभी टाटा आता है, कभी मोदी जी खुद आके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही मोदी जी खड़े होते हैं, आपको मालूम है कि वो कंट्रीज जो हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं देती थी, आज गले में वो हार डाल देती है मोदी जी के उच्चम जो उनका सबसे नंबर 1 उनका जो अवार्ड होता है वो मोदी जी के गले में डाल दिया जाता है और उसको बोलते हैं मोदी जी तुसी जो कहोगे मैं करने को तैयार है। यानी कि उनको पंजाबी भी बोलनी आनी शुरू हो गई है। ये सारा काम होने के बाद ये एक ही चीज है जिसके कारण अदानी भी अंडर अटैक है, मोदी भी अंडर अटैक है, क्योंकि दोनों नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि अदानी जहां जाते हैं पोर्ट ले लेते हैं, एयरपोर्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मंजरी जी ने अभी बताया, ये पूरी रिसर्च मंजरी जी की हुई है कि अदानी सिर्फ पोर्ट ही नहीं, इवन एग्रीकल्चर में वो बहुत आगे हैं। सारा जो डिस्पैरिटी थी, आप देखिए जब से अदानी ने इन चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया है, शरद पवार का पॉलिटिकल कैरियर 0 हो गया है। आजकल उनको अपनी पार्टी क्या अपनी फैमिली में कोई पूछता नहीं है और आधे लोग तो ये बोलते हैं कि भाई समझ नहीं आया तुम बोल क्या रहे हो। तो ये इसलिए बार-बार अदानी को अटैक करने का रीजन ये है। और श्रीलंका में जाकर जो मोदी जी ने काम किया है, ये वक्त बताएगा कि मोदी जी आज जाकर जो श्रीलंका में लिब्रांडों की गवर्नमेंट होने के बावजूद वहां पर जो एग्रीमेंट्स कराए हैं, चाइना को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब आगे आगे देखिए, वक्फ बोर्ड ऑलरेडी टूट चुका है, मुसलमानों के खेमे में आग लग चुकी है। अभी तो ये शुरुआत है। यहां पर आग लगाने के बाद वो गए बैंकॉक में जाके आपको पता कि मोहम्मद यूनुस की किस तरह से इज्जत उछाली गई और उसके बाद चले गए श्रीलंका और श्रीलंका में जाकर भी जो कुछ करके आए हैं, दिस इज रेवोल्यूशन। और मुझे लगता है वापस आकर पता लगे आते ही अनाउंस कर दिया यूसीसीपी लागू हो गया। अब कुछ भी हो सकता है। ये है मोदी जी इन बीस्ट मोड। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल these insights of Modi ji's secret visit to Sri Lanka and what is Adani doing for India and how important he is. Thank you. Jai Shri Ram. जय सिया राम।